जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी का इंडिया ट्रेवल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप भी केदारनाथ जाने की प्लानिंग बना रहे हो और जानना चाहते हो हरिद्वार से केदारनाथ का रास्ता कैसा रहेगा, रास्ते में आप क्या क्या देखोगे। इस वीडियो में हरिद्वार से केदारनाथ की पूरी रोड यात्रा करवाऊंगा। वीडियो में बात करेंगे हरिद्वार से केदारनाथ तक रोड कैसे बने हुए हैं, रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, यात्रा में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, हरिद्वार से केदारनाथ के बीच में कौन कौन से बड़े शहर आएंगे और बाबा केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा का शुरुआती पॉइंट हरिद्वार से रहता है। हरिद्वार को चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हरिद्वार देश के सभी बड़े शहरों से रेल नेटवर्क द्वारा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप बाई रोड भी पहुंच सकते हो। हरिद्वार से केदारनाथ तक आप सिर्फ बाई रोड ही जा सकते हो। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बाई बस। हरिद्वार से आप बस के द्वारा केदारनाथ जा सकते हो। हरिद्वार से 800 से 1000 रुपये में बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। सामान्यतः बसें सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मिलती है। आप उत्तराखंड परिवहन की बस से यात्रा करना चाहते हो तो आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से केदारनाथ के लिए डायरेक्ट उत्तराखंड परिवहन की बसें मिल जाएगी। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो शेयरिंग टैक्सी। हरिद्वार से केदारनाथ के लिए बहुत सारी शेयरिंग टैक्सियां मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी सुबह 9 बजे तक मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी का किराया प्रति व्यक्ति 1000 से 1200 रुपये रहता है। शेयरिंग टैक्सी में आपको एर्टिगा, बोलेरो आदि ऑप्शन मिल जाएंगे। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो प्राइवेट टैक्सियां। अगर आपके साथ 4-5 व्यक्ति का ग्रुप है तो आप प्राइवेट टैक्सी किराए पर करके भी केदारनाथ तक जा सकते हो। 5 सीटर टैक्सी का प्रतिदिन का किराया 5000 रुपये रहता है। 7 सीटर टैक्सी का किराया 6 से 7000 रुपये प्रतिदिन का रहता है। प्राइवेट टैक्सी का यह फायदा रहता है कि आप रास्ते में जहां चाहो रुक सकते हो। बस और शेयरिंग टैक्सियां रास्ते में सिर्फ 1-2 जगह होटलों पर रुकती है। अब हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। सोलो ट्रेवलर और 2 व्यक्ति हो तो आप हरिद्वार से रेंटेड बाइक और स्कूटी भी किराए पर लेकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हो। बाइक और स्कूटी का किराया 1000 से 2000 रुपये पर डे का रहता है। पेट्रोल का खर्चा आपका रहता है। बाइक और स्कूटी रेंट पर रेलवे स्टेशन के बाहर से मिल जाती है। इन सब के अलावा आप हरिद्वार से टूर पैकेज के माध्यम से भी केदारनाथ तक जा सकते हो। टूर पैकेज लगभग 10,000 रुपये का रहता है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हरिद्वार से केदारनाथ के शानदार और खूबसूरत सफ़र पर। हरिद्वार से केदारनाथ का सफ़र आप सुबह 4 बजे से 7 बजे के मध्य में शुरू कर दे ताकि आप समय पर सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। शाम के समय पर आपको ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 232 किलोमीटर है। हरिद्वार से ही सोनप्रयाग तक बहुत ही बढ़िया हाईवे बना हुआ है। 4 धाम सड़क परियोजना से यह रोड लगातार बढ़िया और सुलभ होते जा रहे हैं। इस खूबसूरत रास्ते पर बहुत सुंदर सुंदर वादियां देखने को मिलती है। हरिद्वार से मात्र 20-25 किलोमीटर चलने पर योग नगरी ऋषिकेश पहुंच जाओगे। ऋषिकेश में घूमने की बहुत जगह है। यहाँ घूमने में आपको लगभग एक पूरा दिन लगता है। इसीलिए हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए यात्रा में आप अलग से एक दिन का समय निकालें। ऋषिकेश में आप राम झूला, लक्ष्मण झूला, सीता झूला, त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती, 13 मंजिला मंदिर, बहुत सारे आश्रम और ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग काफी प्रसिद्ध है। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर चलने के बाद देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद ही पवित्र गंगा नदी बहती है। देवप्रयाग में आपको नदी पार करनी होगी। नदी पार करने के लिए लोहे के बहुत ही सुंदर पुल बने हुए हैं। देवप्रयाग से आगे का रास्ता काफी बढ़िया और चौड़ा बना हुआ है। यहाँ आप किसी भी साधन से यात्रा कर रहे हो तो
स्पीड हमेशा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रखें। देवप्रयाग से 30 किलोमीटर आगे श्रीनगर शहर आता है। यहाँ से आप आवश्यक चीज़ें खरीद सकते हो। श्रीनगर इस खूबसूरत रास्ते का सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ कई प्रकार के होटल देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे केदारनाथ के पास चलेंगे यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ती जाएगी। रोड के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ देखने को मिलती है। अगर आपको गहराई देखने से डर लगता है तो विंडो की सीट पर सफ़र ना करें। श्रीनगर शहर पार करने के 10 किलोमीटर आगे चार धाम की संरक्षक मानी जाने वाली माँ धारी देवी का मंदिर आता है। माता धारी देवी का अलौकिक और चमत्कारी मंदिर अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है। 2013 में माता धारी देवी की प्रतिमा को मंदिर से हटाने के बाद केदारनाथ में भीषण त्रासदी आई थी। उत्तराखंड में आ रहे संकटों को देखते हुए 2023 में मां धारी देवी की प्रतिमा वापस अपने मूल स्थान पर स्थापित कर दी गई है। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप आगे का सफर शुरू करें। चार धाम सड़क परियोजना का कार्य प्रगति पर है, इसीलिए बीच बीच में कहीं कहीं पर रास्ता थोड़ा खराब आता रहता है। दोस्तों, धारी देवी मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग शहर आता है। रुद्रप्रयाग में बाईपास बना हुआ है, इसीलिए आपको शहर के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम होता है। रुद्रप्रयाग से राइट साइड का रास्ता केदारनाथ तक जाता है। रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी 46 किलोमीटर रह जाता है। पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पर बहुत सारे विकास कार्य देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में यह सफ़र और भी सुविधाजनक हो जाएगा। हरिद्वार से केदारनाथ का यह सफ़र आपके लिए बहुत ही यादगार होने वाला है। दोस्तों, सफ़र के दौरान बहुत जगह पर लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं भी रहती है, इसीलिए आप सावधानी से सफ़र करें। हालांकि लैंडस्लाइड बरसात के समय में ज़्यादा होती है। अब हम तिलवाड़ा पहुंच गए हैं। आप तिलवाड़ा में भी ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हो। इस खूबसूरत रास्ते में नदी और पहाड़ों के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। तिलवाड़ा से आगे अगस्त मुनि शहर आएगा। अगस्त मुनि में आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाएगी। अगस्त मुनि से आगे आपको कोई भी बढ़िया मार्केट नहीं मिलेगा। अगस्त मुनि से राइट साइड का रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 69 किलोमीटर रह जाती है। अगस्त मुनि शहर से कुछ दूर चलने के बाद आपको बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं। अब हम चंद्रपुरी पहुंच चुके हैं। यह एक छोटा सा गांव है। यहाँ आप चाय नाश्ता कर सकते हो। चंद्रपुरी से 4-5 किलोमीटर आगे खराब रास्ता आने लग जाता है। यहाँ पर आप गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। यहाँ बीच बीच में जाम भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अब हम कुंड पहुँच गए हैं। कुंड से एक रास्ता तुंगनाथ और ऊखीमठ की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। कुंड से गुप्त काशी मात्र 6 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ से फाटा की दूरी 21 किलोमीटर और केदारनाथ की दूरी 57 किलोमीटर रहती है। गुप्त काशी और फाटा से आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं भी मिल जाएगी। यहाँ से आगे का रास्ता सिंगल लाइन रहता है, इसीलिए जगह जगह पर ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। शाम के समय पर ट्रैफिक जाम और ज़्यादा होता है, इसीलिए आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। यहाँ से आगे का पूरा रास्ता ऐसे ही पार करना होगा। आगे का सफ़र थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। अब हम गुप्त काशी पहुँच गए हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो गुप्त काशी से आपको हेलीपैड सुविधा मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर का टिकट आप ऑनलाइन बुक करवा लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। गुप्त काशी में बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे। गुप्त काशी से केदारनाथ 47 किलोमीटर और गौरीकुंड 33 किलोमीटर रह जाता है। गुप्त काशी से 14 किलोमीटर आगे फाटा गांव आएगा। यहाँ पर दूसरा हेलीपैड बना हुआ है।
पाटा से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 13 किलोमीटर रह जाती है। हरिद्वार से आप किसी भी साधन से आओ, आपका लास्ट स्टॉपेज सोनप्रयाग होने वाला है। पाटा से आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। पाटा से आगे रामपुर और सीतापुर में भी आप स्टे बना सकते हैं। सोनप्रयाग के मुकाबले रामपुर और सीतापुर में रूम की रेट थोड़ी सस्ती रहती है, इसीलिए आप रामपुर और सीतापुर में भी स्टे बना सकते हो। अगर आप बस के द्वारा आ रहे हो तो बस सीतापुर पार्किंग में आपको उतार देगी। वापस जाते समय भी हरिद्वार, बद्रीनाथ और तुंगनाथ की बसें और टैक्सियां सीतापुर पार्किंग से ही मिलेगी। आप टैक्सी या निजी वाहन से केदारनाथ तक आ रहे हो तो आपको पार्किंग की सुविधा सोनप्रयाग पार्किंग में भी मिल जाएगी। सोनप्रयाग से ही केदारनाथ के आगे का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, इस प्रकार आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। अगले वीडियो में सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक का सफ़र करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री केदार।